बिहार के हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर के साथ ही आज मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। उसकी बात करते हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 3 सीटों पर उपचुनाव, सियासी प्रतिष्ठा पर दाव। बांकीपुर, दतिया और मांझलपुर बताएंगे सियासी हवा का रुख। बिहार के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के साथ ही आज मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान है। मंगलवार शाम को ही इन सीटों पर प्रचार थम गया था। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आज वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर विधानसभा में कुल 3,79,616 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव मैदान में कुल 25 प्रत्याशी उतरे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 2 ईवीएम का इंतजाम किया गया है, क्योंकि एक ईवीएम में 16 प्रत्याशियों की ही सीमा है, लेकिन यहाँ प्रत्याशियों की तादाद 25 है। भले ही एक सीट पर यह चुनाव हो रहा है, लेकिन एनडीए के सारे दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी ने अपनी सीट को बचाने के लिए जी जान लगा दी है। बांकीपुर में मुख्य लड़ाई बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रत्याशी और पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच है। बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में 2,20,000 से ज्यादा वोटर हैं। मतदान के लिए कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं। दतिया में मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। 2023 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट पर 7,500 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। लेकिन धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा हो जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। गुजरात के मांझलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। वडोदरा जिले की ये सीट बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन से खाली हुई है, जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है। मांझलपुर सीट पाटीदार बहुल मानी जाती है। बीजेपी ने एक पाटीदार नेता को टिकट देकर इस समुदाय को साधने की कोशिश की है। वहीं इस फैसले के जरिए बीजेपी ने पाटीदार मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने का संकेत दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।